नोबिता के स्कूल में वह एक और साधारण दिन था। छात्र आपस में खिलवाड़ कर रहे थे, गपशप कर रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन अराजकता के बीच अचानक हुए हंगामे ने सभी का ध्यान खींचा। एक नया छात्र आया था और वह उन लोगों से अलग था जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह नया नोबिता लंबा, एथलेटिक था और आत्मविश्वास की एक आभा का प्रदर्शन करता था जो आकर्षक और डराने वाला दोनों था। उसकी आंखें एक नए उद्देश्य की भावना से चमक उठी और उसकी मुस्कान एक कमरे को रोशन कर सकती थी। अन्य छात्र तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गए और जल्द ही वे ध्यान का केंद्र बन गए। डोरेमन, नोबिता की भरोसेमंद रोबोट बिल्ली, ने इस दृश्य को गहरी नजरों से देखा। उन्होंने नए नोबिता के बारे में कुछ अजीब बात देखी। जिस तरह से वे चलते थे, जिस तरह से वे बोलते थे और जिस तरह से वे अन्य छात्रों के साथ बातचीत करते थे, यह सब थोड़ा सा। शुरू में डोरेमन उस पर अपनी उंगली नहीं रख सके, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें अधिक से अधिक विसंगतियां दिखाई देने लगीं। नई नोबिता की हरकतें बहुत तरल, बहुत सटीक थीं। उनके शब्द बहुत अच्छी तरह से चुने गए थे, बहुत गणना की गई थी और उसकी मुस्कान आकर्षक होने के बावजूद कुछ छिपा रही थी। चीजों की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित डोरेमन ने कुछ खुदाई करने का फैसला किया। वह कक्षा से दूर चला गया और नई नोबिता की पृष्ठभूमि की जांच करने लगा। बहुत देर नहीं हुई जब उन्हें एक चौंकाने वाली खोज का पता चला। नया नोबिता वास्तव में असली नोबिता बिल्कुल नहीं था। वह एक रोबोट क्लोन था जिसे एक गुप्त संगठन द्वारा स्कूल में घुसपैठ करने और हेरफेर करने के लिए बनाया गया था। संगठन ने नोबिता को उनके दयालु और सौम्य स्वभाव के कारण अपने लक्ष्य के रूप में चुना था, जिसने उन्हें उनके मन नियंत्रण प्रयोग के लिए एकदम सही उम्मीदवार बना दिया था। संगठन की योजना की सीमा को समझते ही डोरेमोन की आंखें दहशत में फैल गईं। उन्होंने नोबिता की एक आदर्श प्रतिकृति बनाई थी जो वास्तविक चीज के साथ निर्बाध रूप से मिल सकती थी। लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? जैसे ही डोरेमन ने इस सवाल पर विचार किया, नई नोबिता ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आकर्षण और करिश्मे का उपयोग करके अन्य छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए सूक्ष्मता से हेरफेर करना शुरू कर दिया। स्कूल अराजकता के कगार पर था और इसे रोकना डोरेमोन पर निर्भर था। अपनी त्वरित सोच और चालाकी के साथ डोरेमन ने रोबोट क्लोन को बेनकाब करने और संगठन की भयावह साजिश को समाप्त करने के लिए एक योजना तैयार की। उन्होंने शिजुका, सुनेओ और जयन सहित अपने दोस्तों को एकजुट किया और उन्होंने मिलकर धोखेबाज को हटाने के लिए एक साहसी योजना बनाई। जैसे जैसे दिन ढलता गया, छात्र अपने बीच छिपे खतरे से अनजान होकर स्कूल के प्रांगण में जमा हो गए। नया नोबिता केंद्र में खड़ा था। उसकी आंखें एक अलौकिक तीव्रता के साथ चमक रही थी, लेकिन डोरेमन तैयार था। अपनी कलाई के एक झटके के साथ डोरेमोन ने एक उपकरण को सक्रिय किया जो रोबोट क्लोन की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करेगा। नए नोबिता ने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका भेष खराब होने लगा था। उसका शरीर गड़बड़ और विकृत होने लगा, जिससे नीचे पड़े यांत्रिक अंगों और तारों का पता चलता है। आखिरकार सच्चाई सामने आते ही छात्र सदमे में आ गए। नया नोबिता उनका दोस्त नहीं था, बल्कि एक परिष्कृत रोबोट था जिसे धोखा देने और हेरफेर करने के लिए डिजाइन किया गया था। डोरेमन और उसके दोस्तों ने दिन बचा लिया था और स्कूल एक बार फिर सुरक्षित हो गया था। जैसे ही धूल जम गई, नोबिता छाया से बाहर निकली, थोड़ी हिलती हुई लेकिन राहत महसूस कर रही थी। धन्यवाद डोरेमोन, उसने कृतज्ञता के साथ अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। मैं आपका ऋणी हूँ। डोरेमन मुस्कुराए, उनकी मूछें संतुष्टि से हिल रही थी। दोस्त इसी के लिए होते हैं,